के माननीय कृषि मंत्री नेहा सेठपति जो हैं वो धर्मांतर ईसाई हैं। उनके पिताजी पूर्व मंत्री रह चुके हैं माननीय बंधु जी, और चर्च में इनका बहुत चलता है। कहिए तो चर्च में इनका बड़ा नाम है ईसाई समाज के बीच। खंड में पूरे देश में एक अभियान चला रहे हैं कि जितने भी ईसाई समाज के लोग हैं उन लोग का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया हो। एक आदिवासी कोड, ये अभी बृहद तरीके से चल रहा है। भी तरह का कोड मिलना हमारे जनजाति समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। जन ही जाने वालों को शैतान शैतान कान पकड़ के ले जाएगा। मेरा कहना समझ रहे हैं ना? आप गिरजाघर नहीं जाइएगा तो आपको शैतान पकड़ के ले जाएगा, ऐसा डराता है तो आदमी को तो डर लगता है। नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा, उनके साथ मैं आपका देखता हूं कि हमेशा टीका टिप्पणी चलते रहता है। उनका काफ़ी ज़्यादा अपने समाज में जो है कि उसका डिमांड है, लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं, हर एक कार्यक्रम में उनको बुलाते हैं। तो कहीं से ये आपको ये नहीं ना कि जलन है जिसकी वजह से आप उनको उल्टा पुल्टा लिखते रहते हैं? नहीं, मैं उल्टा पुल्टा इसे कभी बोला नहीं हूँ। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारे समाज की एक अच्छी नेत्री है, और हम लोग चाहेंगे कि अपने समाज में रह करके अपने समाज का काम करिए, आगे बढ़िए, यही कहेंगे। ना कि आप चर्च का घंटी बजाने जाइए। हम लोग भी सुन रहे हैं कि ये भी चर्च का घंटी बजाने जाती है, तो मन में हम लोग भी दुख लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने आदिवासी समाज में रहकर आदिवासियों को भलाई नहीं कर सकते। क्या ऐसा नौबत आ गया जो आपके समाज के है, उरांव समाज की बेटी है, उसी का आप लोग जाति प्रमाण पत्र को रद्द करना चाह रहे हैं? क्या ऐसा नौबत आ गया? ऐसा नहीं है, वो हमारे समाज की बेटी है। हमारे झारखंड के माननीय कृषि मंत्री नेहा सेठपति जो हैं वो धर्मांतर ईसाई हैं। उनके पिताजी पूर्व मंत्री रह चुके हैं माननीय बंधु जी, और चर्च में इनका बहुत चलता है। कहिए तो चर्च में इनका बड़ा नाम है ईसाई समाज के बीच में। हम लोग देख रहे हैं समूचे झारखंड में पूरे आदिवासी समाज के जो हम लोग जनजाति हैं, जुगराव समाज के हैं, और भी हमारे संथाल समाज के भी हैं। चूँकि हम लोग दक्षिण छोटा नागपुर में इधर अधिक संख्या हम लोग को उरांव जनजाति का है। हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी इस हमारे साइड में रांची से इधर दक्षिण की ओर या पश्चिम की दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़िएगा क्षेत्र हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं हमारे आदि समाज जो जनजाति समाज, उनका स्थिति बहुत बदतर हो जा रहा है। और बदतर हो रहा है तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोई समाज, कोई संगठन, यहाँ हम सरना समाज का भी संगठन के लोग को देख रहे हैं, धर्मगुरु को भी देख रहे हैं। ये धर्मगुरु भी धर्मांतरण जो किए हैं उनके बारे में कभी नहीं बोलते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई आने वाला समय में ऐसे में तो पूरा आदिवासी समाज जो जनजाति समाज तो मिट जाएगा। इसी कारण हम लोग चाह रहे हैं कि क्यों ना हम लोग एक बृहद आंदोलन करें, और इसी निमित्त हम लोग पूरे झारखंड में, पूरे देश में एक अभियान चला रहे हैं कि जितने भी ईसाई समाज के लोग हैं उन लोग का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाए। चूँकि ईसाई समाज में आप बोल रहे हैं कि जितने भी ईसाई समुदाय, तो जो पहले से ईसाई है उसका आप कैसे रद्द कर दीजिएगा? मान के चलिए जो धर्मांतरण हुए उसको ना आप कीजिएगा कि सबका कीजिएगा? जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो हमारे समाज से गए हैं, उराव समाज से गए, मुंडा समाज से गए, खड़िया से, जिससे भी गए, और जो सर्टिफिकेट लेकर के जिस सरकारी पद हो या फिर आपका एकल मुखिया पद हो या विधायकी हो, जिसमें ये लोग लड़ रहे हैं और इस समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने समाज को लाभ पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि विकास का रास्ता राजनीति के गलियारे से होकर गुजरती है। कोई भी राजनीतिक पद में बड़ा जगह रहता है तो अपने समाज को देखता भी है, हम लोग देखे भी हैं। लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो हमारे महामहिम हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये खुद आदिवासी जनजाति समाज के हैं। इनको सोचना चाहिए कि ऐसे होगा तो हमारा आदिवासी समाज मिट जाएगा। लेकिन अब ये क्या सोचते हैं हम लोग को नहीं पता। इनका तो खैर पुरखौती है, इनका तो पूरा समाज कई 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक चला जाएगा। लेकिन और जो हमारे झारखंड जो समाज है उनका क्या होगा, इनको भी सोचना चाहिए। ऐसा थोड़ी ही है ना कि ये मुख्यमंत्री हैं तो प्रदीप टोप्पो से भी अधिक ज्ञानी हो गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं प्रदीप टोप्पो हूँ तो मैं अगला से ज्ञानी हो गया हूँ। ज्ञान सबके पास होता है, थोड़ा हो बहुत हो, लेकिन समाज हित में कभी कभी आप राज्य के मुखिया हैं, इसलिए समाज हित में आपको बड़ा निर्णय लेना होगा। अच्छा प्रदीप जी, एक आपसे क्वेश्चन रहेगा कि अभी जातीय जनगणना चल रहा है, जिसका जगह जगह पे जनगणना शुरुआत भी हो गया है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि कोई बोल रहा है कि हम सरना लिखेंगे जाति में, कोई बोल रहा है कि हम हिंदू लिखेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सरना जो है वो धर्म नहीं है, सरना
पूजा जी स्थल। जी जी। तो ये आखिर ये क्या है, क्लियर कीजिए आप लोग। हम अभी सरनाई स्थल में हैं, आप साक्षात यहाँ देख रहे हैं, यही हमारा सरना स्थल है, हमारा आस्था है यहाँ। हम सरना माँ को पूजते हैं, मरंग बुरुंग पूजते हैं, बूढ़ा महादेव पूजते हैं, यहाँ हम अपना देवी मड़ई जाते हैं। और जो विश्वास नहीं करते हैं वो रोहतासगढ़ भी जाकर देखे कि हमारे जब उराव समाज के पूर्वज थे रहे होंगे वो किनका पूजा करते, वहाँ भी जाकर उनको देखना चाहिए। क्योंकि जनगणना का बात आ गया तो जनगणना में अब संवैधानिक रूप से हम लोग देखें तो केंद्र सरकार ने पहले भी और अब भी हो सके वही जो पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध यही जो कॉलम था हो सके वही रखे। लेकिन आदिवासी समाज का मांग है कि भाई एक सरना कोड हो, एक आदिवासी कोड, ये अभी बृहद तरीके से चल रहा है। लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपने अनुसार सोचता हूँ, कहीं ना कहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोड मिलना हमारे जनजाति समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। आदिवासी का कोई मतलब ये कोड नहीं है जी उसका परंपरा है, रूढ़िवादी है, उसी से उसका पहचान है, आपका कहना ये है ना। जी। चूँकि भारत सरकार केंद्र सरकार ने हमें हिंदू कॉलम में रखकर जनजाति का दर्जा दिया है। चूँकि जब संविधान बना उस समय, जब संविधान बना 1950 में, तब जब गजट बना उस समय यही हुआ कि भाई जो बहुसंख्यक में रहेंगे और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, यही उस गजट में था और अभी भी है। और जो बहुसंख्यक से जो नीचे होंगे वो अल्पसंख्यक कहे जाएंगे, यही है। राज्य हो चाहे देश हो, यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि कोई भी अपना धर्म जो है कि चुन सकता है, लेकिन आप लोग लगातार डिलिस्टिंग को मुद्दा को उठाते रहते हैं और एक दूसरे को बोलते भी रहते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग आह्वान भी किए हुए हैं कि लाल किला का जो प्रांगण है वहाँ पे विशाल जो शक्ति प्रदर्शन आदिवासी समाज करने जा रहा है, लगभग 50 जनजाति वहाँ पे शामिल होने वाले हैं। तो जो आखिर अपना विचार, अपना स्वयं, अपना सक्षम से, अपना अनुसार से अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? सर आपका कहना भी सही है, चूँकि अनुच्छेद 25 में है कि कोई भी अपना धर्म को लेकर स्वतंत्र है और कोई भी धर्म में जा सकता है, पूजा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 25 ये भी कहता है कि आप किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। ये अनुच्छेद कोई ये भी कहता है। कोई किसी का देखें किसी को कि बांध पीट के उसको जो है कि धर्म परिवर्तन करा यहाँ जाए। प्रलोभन का है। यहाँ आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चल जाइए, हमारे हम लोग सुने भी हैं। मैं एक गाना सुनाता हूँ आपको, छोटा सा है, एक लाइन का है। यहाँ जैसे क्रिश्चियन समाज के लोग हुए, अंधविश्वास तो है, हमारे समाज में अंधविश्वास है, हम भी अंधविश्वासी हैं, उराव समाज में भी। वहाँ जब गीत गाया जाता है जब गांव में, तो जब कोई चंगाए जाते हैं तो कहता है कि ठीक हो गया, तो वो लोग गीत गाता है, मैं सुना रहा हूँ आपको। गिरजा नहीं जाने वालों को शैतान शैतान कान पकड़ के ले जाएगा। मेरा कहना समझ रहे हैं ना? आप गिरजा घर नहीं जाइएगा तो आपको शैतान पकड़ के ले जाएगा, ऐसा डराता है। तो आदमी को तो डर लगता ही है। शैतान कौन है? शैतान जो दुख विपत्ति देता है, जो हम लोग जैसे पहले जानते हैं कि शैतान वो है कि आता है सपना में, उसमें मार देगा, या और बहुत अनेक तरीके। शैतान कहने का मतलब बहुत सारा बात हो जाता है। शैतान यानी कहिए कि आदमी का दुश्मन, देवता का दुश्मन, वही भूत पिशाच, वही समझिए। अच्छा, तो क्या आप लोग को लग रहा है कि आप लोग जो आह्वान किए हुए हैं डिलिस्टिंग का मुद्दा को लेके, ये जाके आप लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन करने के बाद आप लोग का जो बात है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार सुनेगी? जी, हमें इसलिए विश्वास है। और पूरे देश से करीब 5 लाख आदमी जा रहे हैं पूरे देश से। और आज तक के इतिहास में लाल किला मैदान में, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो चाहे भाजपा का सरकार हो, आज तक किसी ने वहाँ रैली करने का, सभा करने का, जो परेड ग्राउंड है लाल किला दिल्ली का, वहाँ किसी को अनुमति नहीं मिला था। जिनको मिलना था रामलीला मैदान मिलना था। लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी जी आदिवासियों को दिल से मानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस देश का असल मालिक है तो आदिवासी लोग ही हैं। इसी कारण हम लोग को लगता है कि वहाँ जगह मिला है तो कहीं ना कहीं मोदी आदिवासियों को दिल में बसते हैं, पहचाने जाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे देश के वहाँ जनजाति समाज जाएंगे, हम लोग एक स्वर में
वहाँ कहेंगे कि जितने भी क्रिश्चियन बने हैं, जो हिंदू से क्रिश्चियन बने हैं, चाहे हमारे समाज से बने हैं, सबका डिस्टिंग हो जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और ये काम हम लोग को वहाँ जाके कहेंगे, और बहुत सारे वहाँ मंत्री भी रहेंगे, गृह मंत्री भी रहेंगे, विधि मंत्री भी रहेंगे, तो हम लोग का बात वहाँ सुना जाएगा। और मैं अपने दिल से यही कह सकता हूँ, जरूर हमारा बात सुना जाएगा, कहीं हम लोग बहुत सालों से ठगे आ रहे हैं, और इस बार नहीं सुना जाएगा तो हो सके उसका भगवान ही मालिक है। आप लोग हमेशा जो जनजातीय सुरक्षा मंच है वो हमेशा टारगेट लेता है ईसाई समुदाय को, साथ ही इस्लाम को लेता है। कुछ लोगों का, आप ही के समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि असल में तो ये लोग धर्मांतरण ज़्यादा जो हो रहा है कि इधर सनातन तरफ हो रहा है, तो क्या वो धर्मांतरण नहीं है? उसको आप डिलिस्टिंग कब करेंगे? नहीं, सनातन नहीं, हम लोग सनातन का ही अंग है। जैसे बहुत कोई कहते हैं कि सनातन, सनातन क्या है? जो पूर्व से मानते आ रहा है, सनातन जो पूर्व से मानते, अपने रीति रिवाज को मानते आ रहा है, तो उस वही कुछ लोगों ने सरना सनातन एक कह दिया, उसी में थोड़ा फ्रिक्शन हो गया है। क्योंकि सनातन और सनातन ही से हम लोग मेन, हम ही लोग आदिवासी समाज बाद में परिचित होते होते हमारा पूजा स्थल सब बना, लेकिन सनातन हम ही लोग हैं। अब इसमें बहुत सारा लोग अर्थ निकालते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ कहिएगा तो मूल जनजाति यहाँ के आदिवासी समाज ही हैं। भारत देश का कोई असली अगर मालिक है तो आदिवासी लोग ही है। कोई भी आया, बाहर से आया, क्रिश्चियन आए, आपको मुस्लिम आए, 400 साल पहले आए, कोई 200 साल पहले आया क्रिश्चियन लोग, तो यहाँ लोग राज किया। और हमारे जो जनजाति समाज में कहीं ना कहीं ये लोग आ करके बांटने का, जातिगत बांटने का ये काम किया। एक नेत्री ज्योत्सना केरकेटा, उनके साथ मैं आपका देखता हूँ कि हमेशा टीका टिप्पणी चलते रहता है। उनका काफ़ी ज़्यादा अपने समाज में जो है कि उसका डिमांड है, लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं, हर एक कार्यक्रम में उनको बुलाते हैं। तो कहीं से ये आपको ये नहीं ना कि जलन है जिसकी वजह से आप उनको उल्टा पुल्टा लिखते रहते हैं? नहीं, मैं उल्टा पुल्टा से कभी बोला नहीं हूँ। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारे समाज की एक अच्छी नेत्री है, और हम लोग चाहेंगे कि अपने समाज में रह करके अपने समाज का काम करिए, आगे बढ़िए, यही कहेंगे, ना कि आप चर्च का घंटी बजाने जाइए। हम लोग भी सुन रहे हैं कि ये भी चर्च का घंटी बजाने जाती है, तो मन में हम लोग को भी दुख लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने आदिवासी समाज में रहकर आदिवासियों को भलाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये उनका झुकाव उधर चर्च की ओर है। इसी कारण थोड़ा हम लोग को भी मन में लगता है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ा गई है, ये थोड़ा यही इसी कारण हम लोग बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आप देख रहे थे जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रदीप टोपो जी हमारे साथ थे, और विभिन्न बातों पे चर्चा हुई, बात की। आप अपनी राय कमेंट में साझा कर सकते हैं। फिर मिलते हैं और एक नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, जोहार।